एक लड़की जो पूजा पाठ करती थी और अपनी छवि इतनी सुंदर बना के रखी थी कि सोशल मीडिया पर डेली अपडेट रहती थी और उसमें अपनी फोटो को बार बार मंदिर से संबंधित या फिर पूजा पाठ करते हुए फोटो को दिखाया करती थी। इससे लोगों को ऐसा लगता था कि ये लड़की जो है इतनी संस्कारी है कि हमेशा पूजा पाठ में मगन रहती है, लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं होता। तभी ये एक 54 वर्ष के पुरुष के साथ प्रेम संबंध में पड़ती है और उसे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इसे ढेर सारा प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन जब वो 54 वर्षीय पुरुष किसी आफत में पड़ता है और प्रॉपर्टी की वापस मांग करता है, तब उस 54 वर्षीय पुरुष की हत्या हो जाता है। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी संस्कारी लड़की जो पूजा पाठ में मगन रहती है वो अचानक इतनी खौफनाक कैसे हो गई। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है दिल्ली की जगह होता है राजौरी बाग के रहने वाले रविंदर सिंह जिनकी उम्र होती है 54 वर्ष। इनकी एक पत्नी होती थी आशा, जिसको इन्होंने आज से 15 वर्ष पहले तलाक दे दी थी, और इनका उसी आशा से एक बेटा होता है हर्षित, और हर्षित का उम्र आज के समय में कम से कम 18 वर्ष का हो चुका है। ये लोग दोनों अपने बच्चे के साथ दिल्ली में बहुत ही अच्छे से रहा करते थे और इन दोनों का मिलनसार रहा करते थे। अगल बगल के लोग भी काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि ये अच्छे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं और अच्छे खासी इनकी देहरादून में एक फैक्ट्री रहता है, जिसके चलते इनके पास पैसा की कोई कमी नहीं होता था। अगल बगल कॉलोनी में हर चीज़ में आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेते थे और सभी को अपने पैसों की बदौलत मदद किया करते थे, और समाज में इनकी अच्छी पहचान हो चुकी थी। तभी रविंदर सिंह का एक दिन अचानक हाथ में चोट लग जाता है और वो चले जाते हैं फिरोजाबाद में इनकी मुलाकात होती है रीना नाम की लड़की से, जो वो फिजियोथेरेपी रहती है और अपने हाथ को चोट की इसी फिजियोथेरेपी रीना से ये अपना दिखाने के लिए चले गए थे। रीना सिंधु उस लड़की की नाम होती है और उसकी उम्र होती है बस 35 वर्ष। ये रीना सिंधु जो है इसी फिरोजाबाद में एक भाड़े की मकान में रहा करती है। इसी प्रकार रविंदर सिंह हमेशा अक्सर अपने हाथ को प्रॉब्लम को लेकर फिजियोथेरेपी कराने के लिए फिरोजाबाद चला जाया करते थे, और वहां पर जाने के बाद रीना सिंधु से अपने हाथ की इलाज करवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे। धीरे धीरे रीना सिंधु को ये समझ में आ गया था कि रविंदर सिंह काफ़ी पैसे पूंजी वाला है, क्योंकि इसका बायोडाटा रीना सिंधु इससे ले चुकी थी और सारी बात वो समझ चुकी थी। तभी रीना सिंधु धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में इस रविंदर सिंह को फंसाना चालू करती, और वो इस कदर अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी कि रविंदर सिंह अब इसके लिए दिल्ली से दौड़े दौड़े फिरोजाबाद आने लगे थे और अपनी इलाज इनसे करवाने लगे थे। ऐसा हो गया कि रविंदर सिंह अपनी पहली पत्नी आशा को आज से 15 वर्ष पहले इसी रीना सिंधु की वजह से डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, और रीना सिंधु से शादी कर बैठते हैं। शादी करने के बाद ये अपनी दीन दुनिया ठीक ठाक चल रहा होता है, अब मजे में जी रहे होते हैं। रविंदर सिंह को शादी के पहले ऐसा लगा कि रीना सिंधु, जो कि सोशल मीडिया पर अपडेट रहती है
और इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर, इतना सुंदर सुंदर तस्वीर पूजा पाठ का करती है, इसलिए वो संस्कारी होगी। ये सारी चीज को देखने के बाद रविंदर सिंह मोहित हो जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और अपनी पुरानी पत्नी, जो पहली पत्नी होती है, उससे तलाक ले लेते हैं। उसके बाद रविंदर सिंह धीरे धीरे इसके क्लच में आने लगते हैं। तभी रविंदर सिंह इसी फिरोजाबाद में इसे एक 3rd फ्लोर का मकान गिफ्ट करते हैं। चूंकि ये रेंट में रहा करती थी, तो 3rd फ्लोर का मकान गिफ्ट कर देते हैं और वो अपने बिजनेस में हमेशा उत्तराखंड जाया करते थे। उत्तराखंड में जब इनकी बिजनेस फैक्ट्री चलती थी, वो धीरे धीरे अचानक लॉस में आ जाती है। तभी सारे महाजन कर्जदार का इनके ऊपर पैसा का कर्ज होने लगता है। उसी बीच रविंदर सिंह अपनी कर्ज को तोड़ने के लिए जब इस रीना सिंधु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं कर्ज में डूब चुका हूं, मुझे ये जो घर है इससे बेचना होगा, क्योंकि ये जो घर है 3 से 4 करोड़ की इसकी आज के डेट में मूल्यांकन की जा रही है और मेरा कर्ज जो है 1 से 1.5 करोड़ का है। मैं इसे बेचूंगा तो सारे कर्जदारों को मैं इससे पैसा दे दूंगा। और ये रविंदर सिंह अपनी पति रीना को, जो नई नवेली दुल्हन बनी थी, उसे ये गिफ्ट दिए थे। अब यहाँ पर रीना सिंधु को ये दिमाग में खटकने लगा कि अगर मैं इस फ्लैट को, इस घर को अपने पति को देती हूँ बेचने के लिए, तो फिर मेरा जो स्थिति था 15 साल पहले, जो मेरी गरीबी थी, फिजियोथेरेपी करके किसी तरह से अपनी जीविका को चलाती थी, वहीं पर फिर से मैं पहुंच जाऊंगी। इसीलिए वह इसे अपने पति रविंदर सिंह को समझाने की कोशिश करती है कि कोई दूसरा उपाय निकालिए, ये घर बिक जाएगा तो फिर इस तरह का घर हम लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन रविंदर सिंह मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे और अपने कर्ज को चुकाना चाहते थे। तभी रीना सिंधु अपने पति रविंदर सिंह के रहते हुए धीरे धीरे एक और लड़का से प्रेम कर बैठती है और उसका नाम होता है परितोष। परितोष जिसकी उम्र होती है लगभग 30 से 32 वर्ष। परितोष भी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर इसी रीना सिंधु के पास जाया करता था, जहां पर वो अपने ही घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर में फिजियोथेरेपी का खोली हुई थी और वो फिजियोथेरेपी किया करती थी। उसी प्रकार फिजियोथेरेपी से वो पेशेंट को देखा करती थी। वहीं पर परितोष से उसकी मुलाकात हो जाती है और परितोष धीरे धीरे इस रीना सिंधु से अटैचमेंट हो जाता है, इससे उसकी लगाव हो जाता है और दोनों कई बार आपस में प्रेम संबंध में फंसे हुए रहते हैं और प्रेम संबंध में मगन भी रहते हैं। इसी बीच रीना सिंधु मौका का फायदा उठाते हुए अपने नया प्रेमी परितोष को कहती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगी और बाद में तुमसे शादी भी कर लूंगी। ये जो घर देख रहे हो, ये आज के डेट में 4 से 5 करोड़ का है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा बन जाएगा। तो तभी परितोष पूछता है कि इसके लिए मुझे करना क्या होगा। तो बस रीना बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, जो मेरा पति है रविंदर सिंह, उसे रास्ते से हटाना होगा। तभी ये लोग, परितोष जो है तैयार हो जाता है अपने नई नवेली गर्लफ्रेंड की पति को मारने के लिए और एक दिन 1 जून 2025 को अपने घर बुलाता है और घर में रविंदर सिंह को दारू पिलाता है और वहां पर रीना सिंधु भी साथ में रहती है। इसीलिए रविंदर सिंह उसके घर चला जाता है एक बच्चे का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तभी दारू पीने के बाद रविंदर सिंह को एक अलग रूम में ले जाया जाता है, जहां पर रीना सिंधु की प्रेमी परितोष उसे चाकुओं से भोंक भोंक कर उसकी हत्या कर देता है। साथ में रीना सिंधु भी उसे मारने में पीछे नहीं होती है, वो भी उसे चाकुओं से मारकर उसकी हत्या कर देती है। बाद में ये लोग पहुंचते हैं कार में इस रविंदर सिंह की शव को लेकर और चले जाते हैं उत्तराखंड का एक रामनगर
एरिया होता है, वहीं पर एक कोट द्वार होता है। कोट द्वार जिसे उत्तराखंड के लोग जानते होंगे, वहीं पर एक घना सा जंगल है और उसी घने जंगल में रीना और उसके प्रेमी परितोष कार से निकालकर रविंदर सिंह की शव को उसी जंगल में फेंक देते हैं। इस शव को 15 दिन तक पुलिस से दूर रहता है और 15वां दिन के बाद 16वां दिन पुलिस की नजर इस पर जाती है। आस पड़ोस के लोगों को कुछ स्मेल आता है, तभी वो पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस वहां पर तफ्तीश के लिए पहुंचती है। जैसे ही तफ्तीश किया जाता है, तभी अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कार से इस शव को फेंका गया है। तभी उससे टोल प्लाजा होता है, फुटेज वहां से निकाला जाता है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दो लड़का, एक लड़की और एक लड़का कार को लेकर आते हैं और जाते भी हैं। आने जाने वाले रोड पर दोनों पर नजर आता है और पुलिस इस कार के नंबर से पहुंचता है फिरोजाबाद और वहां पर इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब रीना से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा, तब रीना कुछ भी बात बताने से इनकार करती है। लेकिन वहीं प्रेमी से जब पूछा जाता है, तो प्रेमी को जब डंडे की मार लगने लगती है, तो सारी बात उगल देता है। तभी वो बताता है कि मेरी मुलाकात फिजियोथेरेपी में इस रीना से हुई थी और रीना ने मुझे अपने पति को मारने के लिए 10 लाख रुपए और इस घर में पार्टनरशिप की हिस्सेदारी की बात की थी और ये भी बोली थी कि मैं तुमसे भी शादी करूंगी। रीना चूंकि पूजा पाठ में रहती थी, काफी खूबसूरत थी देखने में, तो परितोष का भी मन इस पर पिघलने लगा था। पुलिस जैसे इन सारी बात को सुनता है, वो तुरंत महिला पुलिस को बुलाता है और रीना को ऊपर भी 3rd डिग्री इस्तेमाल करता है। तभी रीना भी टूट जाती है और अपनी सारी बात कबूल कर लेती है। इस प्रकार एक महिला जो अपनी खूबसूरती को, अपनी पहचान को, अपनी छवि को इस प्रकार पूजा पाठ करके दिखाती है कि मेरी छवि, मेरी पहचान इतनी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी क्रोध और इतनी लालची बनी हुई थी कि एक 54 वर्षीय पुरुष को अपने प्यार की झांसा देकर उसे फंसाती है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाती है और उसके बाद उसकी जब मुसीबत आती है तो उसे बेचने से इनकार करती है और अपने पति को अपने नए प्रेमी के साथ मरवा देती है। अब फिलहाल इन दोनों अभी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब इनको न्यायालय के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्या सजा दी जाएगी, ये तो न्यायालय की बात है। नमस्कार।